जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ पार्ट 1 पढ़ेंगे। शुरुआत हमने पिछले वीडियो में कर दिया था, आज उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज डे 2 है, दूसरा दिन है उसका। तो दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो का आनंद उठाएं, वीडियो से आप ज्ञान को अर्जित करें। आइए हम देखते हैं। अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो का इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, कुछ दूर तक देखे फिर बंद कर देते हैं, तो इससे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे हमने क्या पढ़ाना चाह रहा हूं। और वीडियो क्रम से देखें, प्ले लिस्ट से जाकर के आप क्रम से देखें। दोस्तों, आप आगे तभी पढ़ पाएंगे, कंपटीशन में आप फाइट कर पाएंगे जब आपके पास जुनून होगा। जब जुनून नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप मन से थके हुए हैं तो तन से क्या कर सकते हैं। आपको मन से प्रबल बनना पड़ेगा। और हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं होता, हार्ड वर्क करना ही है अगर सफल होना है तो। यह बात एहसास अभी नहीं होती, जब समय निकल जाता है तो इसका बहुत बड़ा आभास होता है कि काश मैं ये पहले कर लिया होता, काश कोई मुझे बता दिया होता, काश मुझे कोई प्रेरित किया रहा था। तो फिर वही बात होती है, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। मौका एक दो बार जिंदगी में मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। तो आपको तय करना है कि आपको उस मौके का फायदा उठाना कब है। तो आइए हम देखते हैं। हमने कुछ बातें कही, तो आइए हम देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में समुच्चय को पढ़ा था, क्योंकि समुच्चय से ही संबंधित रिलेशन और फंक्शन पढ़ना था। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि यदि कोई दो समुच्चय है, समुच्चय ए है और कोई समुच्चय बी है, इसमें मान लीजिए कुल कितने एलिमेंट हैं? m एलिमेंट हैं। मतलब एलिमेंटों की संख्या में कह रहा हूं, m एलिमेंट है। और कितना b में एलिमेंट है? n एलिमेंट है। m का मतलब 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है, और b का मतलब भी कुछ भी हो सकता है। ये नंबर ऑफ द एलिमेंट है इन एनी सेट। तो हमने कल देखा था कि जब इन्हें हम ए बी के रूप में लिखेंगे, इसका मतलब क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब गुणा नहीं है कि आप गुणा कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि ए का संबंध बी के साथ है, अर्थात जो ए के एलिमेंट हैं उन एलिमेंट का संबंध बी के एलिमेंटों के साथ कोई ना कोई संबंध है, वह संबंध को बताता है। और समुच्चय ए के जितने एलिमेंट हैं, समुच्चय बी के सभी एलिमेंटों के साथ कोई ना कोई संबंध है। तो संबंध बहुत सारे हो सकते हैं। तो संबंध को हम आर से बताते हैं, रिलेशन से बताते हैं। आर का मतलब रिलेशन। तो वही मैं लिखा हूं, यदि ए और बी दो अरिक्त परिमित समुच्चय, ध्यान दीजिएगा, ये आपको पढ़ने को मिला होगा जब समुच्चय पढ़े होंगे। तो आज देख लेते हैं इसको क्या है। अरिक्त माने समुच्चय ऐसा हो कि उसमें कुछ अवयव हो, रिक्त समुच्चय ना हो। रिक्त का मतलब ये होता है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। हमको समुच्चय कैसे चाहिए? अरिक्त चाहिए। अरिक्त मतलब जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट है या रहना चाहिए, और साथ में परिमित भी हो। परिमित मतलब कितने एलिमेंट हम उसको गिन सकें। तो हम लिखा था कि m एलिमेंट गिन सकते थे उसको, और यहां पर भी n। तो वही कह रहा है
कि यदि दो समुच्चय हैं और दोनों क्या है, अरिक्त और परिमित समुच्चय हैं, तो जिनमें क्रमशः m एवं n अवयव है, मतलब a वाले में m अवयव है और b वाले में n अवयव है, तो a क्रॉस b में, मतलब जब हम दोनों का संबंध बनाएंगे, ये संबंध को शो करता है, जब हम संबंध बनाएंगे तो उस संबंध में कितने कुल अवयव होंगे। जैसे दिखाते हैं उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए ये है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 1 2 ऐसे करके हैं, यहाँ पे a b है। अगर हम संबंध शो करते हैं तो क्या संबंध शो हो सकता है, संबंध क्या शो होगा, जो संबंध शो होगा वो आपका होगा 1a 1b भी हो सकता है, फिर 2a और 2b भी हो सकता है। ये सभी संबंध संभव हैं, क्योंकि दो एलिमेंट है, दो यहाँ एलिमेंट है, तो इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, फिर इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, कुल जो है 4 संबंध। मैंने बताया था संबंध को लिखते हैं छोटे कोष्ठ के अंदर, तो कुल 4 संबंध संभव हैं। तो हम ऐसा करके थोड़े बताएंगे, तो हमें एक आइडिया होना चाहिए। वही मैं लिखा हूं कि दो समुच्चयों जिसके एलिमेंट अरिक्त और परिमित हो, तो दोनों समुच्चयों का यदि हम संबंध समुच्चय निकालेंगे, उनका प्रोडक्ट सेट निकालेंगे, तो हम क्या पाएंगे, कितने कुल मिलेंगे हमको एलिमेंट। कुछ नहीं करना, जो ए में था जितने एलिमेंट गुणे जो बी में एलिमेंट था, कितना है ए में एलिमेंट 2 है और कितना बी में है 2 है, कितना हो जाएगा कुल 4। तो कितने संबंध हमको प्राप्त हुए, 4 संबंध प्राप्त हुए। तो इस संबंधों को हम R से भी इंडिकेट करते हैं। ये हमने पीछे पढ़ा, पिछले वीडियो में पढ़ा था। आपको बात समझ में आ गई। जब बात समझ में आ गई तो आइए हमको और कुछ बात समझना है, वो क्या है। अब चूंकि ये संबंध जो है कुल हमको 4 मिले समुच्चय A और B से, अब अगर हमको पता करना होगा कि इन समुच्चय रिलेशन के समुच्चयों का प्रयोग करके अगर इनके एलिमेंटों से हम समुच्चय और बनाए तो कितने समुच्चय बन सकते हैं, जिनको हम उप समुच्चय बोलेंगे। जैसे मान लीजिए A1, इसको कोष्ठ में बंद कर ले, ये क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया, ऐसे उप समुच्चय हो गया इसका, क्योंकि इसी से बनाया गया है। एक क्या होगा, एक बी हो जाएगा, कोष्ठ में बंद कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे कितने उप समुच्चय बन सकते हैं इन एलिमेंटों का प्रयोग करके। तो एक तो ये होगा, एक ये होगा, ये और ये 4 ऐसे जाएंगे, फिर दोनों साथ मिलकर करेंगे, फिर ऐसे करते 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 कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, ये हमको पता करना होगा। तो हमने सेट वाले में पीछे पढ़ चुके हैं, नियम क्या होता है। तो नियम ये होता है कि 2 पावर हम n लिखते हैं। 2 तो 2 है, कांस्टेंट है। n क्या है, जिसका हमको उप समुच्चय संख्या निकालने हैं, उसमें कितने एलिमेंट है उनकी संख्या है। तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, इनको मत गिनिएगा, कोष्ठ में बंद है तो वह एक एलिमेंट को शो कर रहा है। 1 2 3 4 एलिमेंट है, 2 की पावर 4 करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 16। अब इसी को मैं लिखा हूं 2 पावर mn डायरेक्ट। अगर हमको एलिमेंट ना पता होता, कितने संबंध वाला समुच्चय को देखकर हल करना होता तो क्या करते हैं हम, बतिया वही आता, 2 पावर mn करते, mn m का मान 2 होता और n का मान भी 2, कितना होता 2 पावर 4 ही तो आता। तो आपको रटना नहीं है गणित में, आप रटेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे, आप समझेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। तो आइए हम देखते हैं, हमने इस चीज को देखा, आप नोट कर लीजिए और मौका मौका टाइम टाइम पर आप इसे दोहराते रहेंगे। तो मैथमेटिक्स और ग्रामर 2 चीज ऐसी पोर्शन होती हैं कि इसको बार बार आपको अभ्यास करना होता है। आइए देखते हैं आगे।
आइए हम सब टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं। इन हिंदी बात करें तो संबंध के प्रकार पढ़ते हैं। संबंध के प्रकार दो होते हैं, रिक्त संबंध जिसे अंग्रेजी में हम इम्पटी रिलेशन या ओल्ड रिलेशन कहते हैं, और सेकेंड होता है जो अभी हम पढ़ेंगे उसका नाम है यूनिवर्सल रिलेशन या सार्वत्रिक संबंध। तो पहले हम देखते हैं रिक्त संबंध क्या होता है। रिक्त संबंध क्या होता है देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। ये तो आपको पता ही है, ये रिक्त का प्रतीक है, रिक्त समुच्चय का प्रतीक है। दोस्तों जैसा कि नाम से ही विदित है, रिक्त संबंध ऐसा दो समुच्चय या समुच्चय एक ही हो और समुच्चय एक ही के उन आपस में एलिमेंटों के बीच, या दो समुच्चय हैं तो दोनों समुच्चयों के एलिमेंटों के बीच कोई भी संबंध ना बनता हो। जब कोई भी संबंध ना बनेगा तो उसे हम कौन संबंध बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे? तो उसे हम रिक्त संबंध बोलेंगे। रिक्त संबंध, क्योंकि उन एलिमेंटों या समुच्चय एक ही है तो उनके आपस में एलिमेंटों के साथ, या दो समुच्चय हैं तो उनके आपस में एलिमेंटों के साथ यदि कोई भी संबंध नहीं बनता है तो आप क्या नाम देंगे उसे? आप नाम देंगे रिक्त संबंध। क्लियर? और लिखते उस समय क्या होगा देखिए, चूंकि ए गुणे बी होता है तो ए और बी के बीच जो एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों के बीच जो संबंध बन सकते हैं उन सभी बन सकने वाले संबंधों को शो करता है। जितने संबंध बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं ना, देखा m गुणे n, m गुणे n कुल संबंध बन सकते हैं और उनमें से रिक्त समुच्चय भी एक होगा। तो वही कह रहा है समुच्चय क्या होता है? सबसे छोटा संबंध होता है। वही लिखा है ए से बी में सबसे छोटा संबंध क्या है? रिक्त संबंध। क्योंकि यह संबंध ऐसा है कि इसमें कोई भी संबंध नहीं है। तो जब कोई भी संबंध नहीं है तो कितने मेंबर उसमें हुए? एक और मेंबर नहीं हुए। और जब एक और मेंबर नहीं हुए तो इसे हम कह सकते हैं ना कि यह सबसे छोटा संबंध होता है ए से बी में। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। रिक्त संबंध जो होता है ए क्रॉस बी के संबंधों में से सबसे छोटा संबंध होता है। रिक्त संबंध जो होता है ए क्रॉस बी का उप समुच्चय तो होता ही है, उप संबंध तो होता ही है, लेकिन सबसे छोटा होता है। देखते हैं उदाहरण के साथ, इसको समझते हैं और क्लियर करते हैं। तो आइए, समुच्चय ए इक्वल टू दिया हुआ है 3 4, दो एलिमेंट है 3 और 7। इनके बीच जो संबंध है, चूंकि यहां बी समुच्चय नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है कि बी वाला भी ए ही वाला है। मतलब ए के आपस में एलिमेंटों के साथ संबंध बनाना है। जब बी का समुच्चय ना दिया हो उसका मतलब क्या है? वह एक एलिमेंट का एक एलिमेंट से ही संबंध की बात कर रहा है। तो बी वाला भी क्या है? ए ही के बराबर है, और वो क्या है? 3 7। थोड़ा दिमाग पर अपने इस बात को जोड़ दीजिए, समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पे कंडीशन का दिया है, जो संबंध हमसे पता करना है। संबंध तो बहुत सारे हो सकते हैं, 2 गुणे 2 संबंध 4 संबंध हो सकते हैं। उनमें से जो संबंध हमको निकालना है आर, उनमें से जो संबंध हमको पता करना है आर, उसका कंडीशन दिया है। देखिए क्या कंडीशन है, कौन संबंध की बात कर रहा है, उन चारों संबंध में से किस संबंध की बात कर रहा है वह पता करना है। तो देखिए ए कॉमा बी, मतलब जो दोनों एलिमेंट के बीच संबंध है वह संबंध को शो कर रहा है। ये संबंध कैसा है? सच दैट जहां ए कैसा है, तो जहां ए है वो क्या है? वह ए का ही एलिमेंट है। ए एलिमेंट ऑफ ए, समुच्चय ए का एलिमेंट ए है, और जो बी है वो भी किसका एलिमेंट है? समुच्चय ए का ही एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा, समुच्चय ए का ही एलिमेंटों का समुच्चय, एक एलिमेंटों के भी संबंध। ठीक है, और कंडीशन का दिया है ए प्लस बी, मतलब जो ए और बी है, मतलब दोनों समुच्चय ए के ही एलिमेंट हैं, और जो संबंध बनाएंगे दोनों के बीच, उन दोनों संबंधों का जो योगफल होना चाहिए वो विषम होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
विषम, ओड माने विषम होता है, ध्यान दीजिएगा, ओड माने विषम होता है। तो आप बताएं, आप देख रहे हैं कि 3 और 7 है। अगर a का मान 3 हो जाएगा तो b का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर a का मान 3 लेते हैं और b का मान भी 3 लेते हैं, या a का मान 7 लेते हैं और b का मान 7 लेते हैं, तो आप मुझे बताएं, जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या कोई विषम आ सकता है? जोड़ेंगे दोनों को, क्या कोई विषम आ सकता है? या इन्हें जोड़ेंगे कोई विषम आ सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों ही विषम है, और दो विषम का योगफल चाहे स्वयं से हो चाहे किसी और के साथ हो, विषम विषम का योगफल कभी भी विषम नहीं होता दोस्तों। तो हमको ये बताएं कि जो कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन के हिसाब से जब a का समुच्चय a के बीच संबंध हम बताएंगे तो क्या कोई संबंध बन सकता है? मतलब इन एलिमेंटों के बीच अगर संबंध, हम कोई संबंध बनाए और उनका योगफल, जो दोनों संबंध, जो दोनों संख्याएं हैं, अंक हैं, उनके अंकों के बीच संबंध कोई ऐसा हो कि उन अंकों का योगफल जो हो वो विषम है। संभव है ऐसा? कतई संभव नहीं है। मतलब हमको कोई संबंध नहीं मिल सकता जिनके दोनों एलिमेंटों का योगफल विषम होता हो। अतः यहाँ पे कौन संबंध बनेगा? यहाँ पे आपका रिक्त संबंध बनेगा दोस्तों। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, आप वीडियो को फिर से पूरा दोबारा देखें, पुश करके समझने का प्रयास करें। यू कैन अंडरस्टैंड इफ यू ट्राई। प्रयास से ही दुनिया कायम है, तो आप लगे रहिए, समझ में आएगा। देखते हैं, आइए अगला देखते हैं। रिलेशन का सेकेंड टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन। इन हिंदी बात करें तो सार्वत्रिक संबंध। ठीक है दोस्तों, कोई समुच्चय A है तो A के एलिमेंटों के साथ ही, मतलब दोनों समुच्चय A ही है, A समुच्चय तो स्वयं है और B का समुच्चय भी वही है, मतलब A के एलिमेंटों के साथ, A के एलिमेंटों का A के एलिमेंटों के साथ ही संबंध बनाना है, इसका मतलब कहने का ये है। तो ध्यान दीजिए, कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, बस हमें संबंध बना लेना है। जितने बन सकते हैं, तो क्या बन सकते हैं? इनका स्वयं स्वयं संबंध होता है, ये 3 है, और बी वाला भी चूंकि यही है 3 और 7, तो 3 का 3 के साथ, फिर 3 का 7 के साथ, फिर 3 का 7 का 3 के साथ, और फिर 7 का 7 के साथ, कुल 4 संबंध बन सकता है। आप ध्यान दे सकते हैं। और इस चारों संबंध जो मैक्सिमम है, ये संबंध जो है A क्रॉस A के है ना, क्योंकि समुच्चय दोनों एक ही हैं, तो A क्रॉस A के संबंध है जो मैक्सिमम 4 बन सकते हैं, और चारों संबंध किसी संबंध को शो करता है, R को शो करता है। तो इस संबंध को हम क्या बोलेंगे? इस संबंध को हम बोलेंगे, यह जो है A का सार्वत्रिक संबंध है। जो समुच्चय दिया हुआ है उसका सार्वत्रिक संबंध है। तो आपको आइडिया हो चुका कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या है। तो एक है इम्पटी रिलेशन और ऑइड रिलेशन, या हिंदी में बात करें तो रिक्त संबंध है, और सेकंड जो है यूनिवर्सल रिलेशन है, अर्थात सार्वत्रिक संबंध है। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसी में आगे अगले टॉपिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।